नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जहां एक तरफ राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 11 जून को अपने पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के लिए एक बड़े भव्य मंच का आयोजन कर रहे हैं, जहां से वह अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सके और साथ ही साथ अपने पिता को याद कर सके सभी नेताओं के साथ मिलकर। इस बीच राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नकली और मिलावटी कृषि उत्पादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में हैं। बीते कुछ हफ्तों में नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी और जांच की कई कार्रवाइयों के बाद अब उन्होंने इस पूरे मसले पर बयान देते हुए कहा कि जो लोग किसानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार भजन लाल शर्मा की है और उसी सरकार में बड़े मंत्री पद पर हैं। ऐसे में किरोड़ी लाल के ऐसे बयान कहीं ना कहीं सवालात खड़े करते हैं। मंत्री जी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों के बीच कुछ मुट्ठी भर लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इससे किसानों की जमीन बंजर हो सकती है और वे कर्ज में डूब सकते हैं। मैं व्यापारियों से साफ कहना चाहता हूं कि हमने अब तक जो भी कदम उठाए वो बिना किसी धमकी के उठाए गए हैं। हमने किसी को डराया नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ व्यापारी पूरे तंत्र को बदनाम कर रहे हैं। मंत्री ने अच्छे व्यापारियों से भी अपील की कि वे ऐसे तत्वों से किनारा करें। कृषि मंत्री ने बताया कि नकली बीज और खाद बेचने वालों के खिलाफ नियमित जांच शुरू हो चुकी है। व्यापारियों के पास से बीज और खाद के नमूने लिए जा रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा की इस मुहिम का राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन और खाद बीज विक्रेताओं द्वारा विरोध भी हो रहा है। शुक्रवार को प्रदेश भर में बीज की दुकानें बंद रखकर व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया था। अब जहां एक तरफ हाल ही में सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार को निशाने पर लेते हुए ये कहा था कि इनकी सरकार की पकड़ इनके अधिकारियों, इनके मंत्रियों पर अब उतनी नहीं है, पकड़ ढीली हो चुकी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके करीबी नेता ही मनमाने आचरण कर रहे हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा का ही कदम देख लें, जिसकी वजह से आप देखिए कि दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए व्यापारी, तो ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। भविष्य में भजनलाल सरकार पर भी आंच आ सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन इस बीच किरोड़ी लाल मीणा रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार वे अपनी कार्रवाई को जारी करे हुए हैं और एक के बाद एक तीखे बयान दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट भी अपनी बड़ी तैयारी में जुटे हुए हैं। 11 जून को जो कहीं ना कहीं उनके पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि है, उस मौके पर बड़े से बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। अशोक गहलोत से भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो दूरियां थी वो मिटाई जा रही हैं। ये साफ दिखा रहा है कि सचिन पायलट एक बड़े कहीं ना कहीं कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी अलग छवि को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे राजस्थान की सियासत में उनको अलग ही तौर पर जाना जाए। भजनलाल सरकार में तो हैं, लेकिन अभी हालिया कदम देखकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है। देखना दिलचस्प रहेगा क्या माहौल बनता है। इस बीच आपको वह भी बयान याद दिला दूं जब हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था कि अगर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट हम सभी के साथ आ जाएं तो सरकार आराम से बन जाएगी हमारी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।